शिल्पा और तनु लगभग दौड़ते हुए क्लास में पहुंचे। उनकी क्ले मॉडलिंग की क्लास चालू हो चुकी थी। वहां प्रोफेसर बेसिक बारीकियां बता रहे थे। उन्होंने जैसे ही शिल्पा और तनु को देखा तो चिल्लाकर उनसे क्लास के बाहर ही रुकने का कहा, जिस पर तनु रोने सा मुंह बनाकर कहने लगी, सर प्लीज आ जाने दीजिए, कल से पक्का देर नहीं होगी आने में। प्रोफेसर ने उनकी ओर बगैर देखे ही कहा, कोई एक भी दिन बचा हो लेट आने से तो बताओ। अब सब बच्चे ये सीख जाएंगे और तुम दोनों ऐसे ही रहना। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने 8 में एडमिशन लिया। यहाँ सारे बच्चे पागल हैं क्या, जो रेगुलर अपनी क्लास अटेंड करते हैं, समय पर आते हैं, और तुम दोनों आए दिन क्लास बंक करते हो और आते भी हो तो देर से आते हो। शिल्पा और तनु ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, सर प्लीज आज बस आने दीजिए, अब से देर नहीं होगी। आप भी जानते हैं आज की क्लास कितनी जरूरी है। यदि ये क्लास छूट गई तो हम किसी गधे का भी चेहरा नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो हम किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और तो और आपकी कितनी बदनामी होगी, ये हमसे सहन नहीं होगा। अभी कुछ सोचते हुए प्रोफेसर ने कहा, चलो अच्छा आज आ जाओ, लेकिन आगे से देर हुई तो तुम दोनों को ही क्लास में अंदर आने नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिकल में भी पास हो गया ये बहुत मुश्किल होगा। तनु ने धीरे से शिल्पा को आंख मारी और अपना हाथ शिल्पा के हाथ को पकड़ते हुए क्लास के अंदर आ गई। फिर दोनों ध्यान से क्ले मॉडलिंग की क्लास को अटेंड करने लगे। प्रोफेसर बारीकियां समझा रहे थे और दोनों उसे बहुत ध्यान से समझ रहे थे। भले ही दोनों क्लास में देर से आते हो, कभी कभी क्लास बंक करते हो, लेकिन प्रोफेसर की फेवरेट स्टूडेंट भी थे, जो आर्ट में टॉप 5 में आते थे, जिसमें तनु की पेंटिंग और आर्ट कमाल की थी। दोनों ने प्रोफेसर की बताई हुई बारीकियों के आधार पर अपने साथ लाई हुई क्ले से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। लगभग 1:30 बज गए थे उन्हें अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करने में। फिर कंप्लीट करने के बाद शिल्पा ने तनु से कहा, चल यार बहुत तेज भूख लग रही है, चल घर चलते हैं, कुछ खाएंगे। अब जो कुछ बचा रह गया है उसे कल आकर कंप्लीट करेंगे। तनु ने अपने बनाए हुए मॉडल को देखते हुए कहा, अरे देख तो यार, इसकी नाक मुझे तिरछी लग रही है, कुछ सुधार लें क्या, फिर चलते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने मॉडल की नाक सुधारने लगी और काम कंप्लीट करने के बाद दोनों अपना हाथ धोने चली गई। हाथ धोने के बाद अपना बैग लिया और क्लास से बाहर आ गए। शिल्पा फिर स्टैंड की तरफ गई। उसने अपनी गाड़ी ली और उसे चालू करते हुए तनु के पास आने लगी। उधर तनु जैसे ही गेट के पास पहुंची, वहां लड़कियों की बहुत भीड़ लगी थी। उसने देखा एक लड़का सबको पैम्पलेट बांट रहा है। उसने तनु को भी दिया। तनु ने उसे हाथ में लिया और उसे पढ़ना चालू ही किया था कि तभी शिल्पा आ गई। उसका ध्यान सिर्फ उसकी हेडिंग पर गया, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ लिखा हुआ था। शिल्पा ने आते ही उससे कहा, अब बस कर यार, फालतू कचरा लेकर बैठ गई। ये लोग भी ना, बस इनका सारा कचरा जो है वो यहीं लाके पलटा देते हैं। अब तू भी फेंक अब उसे, और चल जल्दी चल, बहुत तेज भूख लगी है। शिल्पा को देखकर तनु ने उस कागज को अपने बैग में रख लिया और शिल्पा की गाड़ी में बैठते हुए दोनों घर की तरफ निकल गई। गाड़ी चलाते हुए शिल्पा ने तनु से पूछा, चल मेरी फेवरेट जगह चलेगी, कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा, बस कुछ नहीं तो भेल, गुपचुप या चाट, बोल क्या खाएगी, उसके बाद घर जाएंगे, आंटी के हाथ का खाएंगे। तनु ने शिल्पा से कहा, नहीं यार, अभी 15 मिनट में तो घर पहुंच जाएंगे, एक काम करते हैं घर चलकर खाएंगे, मम्मी ने खाना बना रखा होगा। इसके बाद तनु अपने ख्यालों में खो गई और सोचने लगी, वैसे पता नहीं आजकल मम्मी पापा मुझसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन कोई तो परेशानी है जो दोनों ही हमें बता नहीं रहे हैं। समझ में आता है मुझे, भले मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उनकी परेशानी मुझे उनकी आंखों में दिखाई देती है, इसलिए घर जाना चाहती हूँ, देखती तो हूँ आखिर माजरा क्या है जो दोनों मुझसे छुपा रही है। रास्ते में शिल्पा की गाड़ी हवा से बातें करते हुए चल रही थी, जिस पर तनु के बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वो परेशान होने लगी। तो उसने अपना हाथ शिल्पा के कंधे पर रखते हुए उसे प्यार से कहा, अब तू गाड़ी धीरे चला, अब कौन सा कॉलेज बंद होने वाला है। मुस्कुराते हुए शिल्पा ने कहा, अब कॉलेज बंद नहीं हो रहा मैडम, पेट के चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं मेरे पेट में, पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी है, सुबह एक सैंडविच खाकर आई और अभी तक तुझे भूख भी नहीं लगी है। मैं तो कॉलेज की तरफ निकलते समय बढ़िया आलू के पराठे खाकर आई थी, मगर एक क्ले मॉडलिंग के मॉडल ने मेरे पूरे आलू के पराठे निकाल दिए। इतनी कस के भूख लगी है ना, क्या बताऊं। दोनों अभी आधे ही रास्ते में थे, तभी तनु का मोबाइल बजने लगा। उसने बैग से निकाल कर देखा तो मम्मी का कॉल था। उसने शिल्पा से कहा, अरे अभी 10 मिनट में तो घर पहुंच जाऊंगी, तो भी मम्मी को चैन नहीं है, चलो देखते हैं क्या बात है। उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से मिताली जी की आवाज आई, हेलो तनु, तू ना कॉलेज से सीधे दादी के पुश्तैनी घर आ, तुझे पता है ना कहाँ है, बस सीधे वहीं आ जा, हम लोग वहीं मिलेंगे। तनु ने मिताली जी से कहा, पर मम्मी अभी क्यों आना है। मिताली जी ने कहा,
अब तू ज्यादा सवाल मत कर, पूरा सामान यहाँ शिफ्ट हो गया है। तू जल्दी आ, घर में छोटी सी पूजा है। रास्ता याद है ना तुझे? तनु ने कहा, हाँ मुझे याद है, वो शिल्पा के घर के पास ही तो है, हम लोग सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। शिल्पा ने तनु से पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कहा आंटी ने? तनु ने उदास होते हुए कहा, कुछ नहीं यार, तेली कॉलोनी के पहले वो जो एक झोपड़पट्टी वाली गली नहीं जाती, वहीं दादी का मकान है। अब हम वहीं रहेंगे और तुझे भी मुझे इतनी दूर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से ले लिया कर। इतना सुनते ही चौंकते हुए शिल्पा ने अपनी गाड़ी रोड के किनारे रोक दी और तनु की तरफ मुंह करते हुए आश्चर्य से उससे पूछा, बताना हुआ क्या, घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तू शेयर तो कर, शायद कुछ सोल्यूशन निकाल दूं। तनु ने उदास होते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, आखिर माजरा क्या है? सुन, अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है और तू जानती है जब मुझे टेंशन होती है बहुत तेज भूख लगाती है। इस पर शिल्पा ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा, वो देख सामने गुपचुप वाला, चल 2-4 खाते हैं, इससे तेरा और मेरा दोनों का थोड़ा टेंशन तो कम हो जाएगा। चल उसके बाद तुझे तेरी दादी के घर छोड़ दूंगी। दोनों गुपचुप वाले के पास गई। शिल्पा ने जल्दी से कहा, भैया एकदम तीखी चटपटी गुपचुप बनाना, जरा जल्दी जल्दी दे दो, हमें जरा जल्दी है। फिर दोनों जल्दी जल्दी खाने लगी और खाने के बाद गाड़ी की तरफ जा ही रही थी, तभी फिर तनु का फोन बजा। तनु ने फोन निकालकर देखा तो फिर से मम्मी का कॉल था। उसने फोन उठाया और मिताली जी के बोलने के पहले ही कहा, मम्मी मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ से मिताली जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, तनु तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है, मैं और मोहित हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, तू भी जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जा। तनु ने कहा, हार्ट अटैक कैसे? सुबह तो पापा ठीक थे, अचानक कैसे आ गया? आप चिंता मत करो, हम सिटी हॉस्पिटल के पास ही हैं, हम पहुंच रहे हैं। तनु ने घबराते हुए शिल्पा से कहा, शिल्पा प्लीज मुझे सिटी हॉस्पिटल छोड़ दो, पापा को हार्ट अटैक आया है। शिल्पा ने कहा, तो चिंता मत कर, मैं भी वहीं तेरे साथ चलती हूँ। इस पर तनु ने कहा, हाँ जल्दी चल। फिर दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ भाग चले। सिटी हॉस्पिटल के गेट पर उसने तनु को उतारा और गाड़ी पार्क करने चली गई। गाड़ी पार्क करके आई तो उसने देखा उसके पापा खन्ना अंकल से कुछ बात कर रहे हैं। उन्हें देखते ही शिल्पा ने तनु से कहा, अरे डैड, वो भी यहाँ खन्ना अंकल के साथ? इस पर तनु ने कहा, ओह खन्ना अंकल, अंकल तो मेरे पापा के ऑफिस में ही हैं, उन्हें जरूर पता होगा पापा को अटैक कैसे आया, चलो उनसे पूछते हैं। दोनों खन्ना अंकल और सिंघानिया साहब के पास आईं। आते ही तनु ने दोनों को नमस्ते किया और खन्ना अंकल से पूछा, अंकल पापा को अचानक अटैक कैसे आ गया, कहाँ एडमिट हैं वो? खन्ना अंकल ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा आईसीयू में एडमिट हैं, तुम चलो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनु और शिल्पा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए बढ़े। तभी सिंघानिया जी ने शिल्पा को रोकते हुए कहा, शिल्पा तुम यहीं रुको, तनु को जाने दो, तुम अभी थोड़ी देर में जाना। और उन्होंने तनु की तरफ मुंह करके कहा, बेटा तुम जाओ, शिल्पा बस अभी आ रही है। तनु बगैर किसी का इंतजार किए हॉस्पिटल में अंदर की तरफ बढ़ गई और आते ही उसने रिसेप्शन में पूछा, हेलो मैडम, ये आईसीयू वार्ड किस तरफ है? उन्होंने लेफ्ट साइड इशारा करके कहा, 2nd फ्लोर लेफ्ट साइड में है। इतना सुनते ही तनु सीधे लिफ्ट की तरफ भागी और कई बार डाउन बटन प्रेस करने के बाद भी जब लिफ्ट नहीं आ रही थी तो उसने सोचा सीढ़ी से ही चली जाती हूँ। वो तेज कदमों से सीढ़ी की तरफ बढ़ चली। वो 2nd फ्लोर में बस पहुंचने वाली थी कि अचानक जल्दबाजी में एक लंबे और मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई। वो वापस सीढ़ी पर पलटकर गिरने वाली थी कि उस आदमी ने एक हाथ से रेलिंग को पकड़ा और दूसरे हाथ से तनु की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस अचानक हुए वाक्य से तनु ने घबराकर अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रख दिया और उसके सीने से जा लगी। उसने जोर से उसकी शर्ट को पकड़ रखा था और उसकी आंखें भी बंद हो गई थीं। तनु का दिल घबराहट के कारण 100 की स्पीड में धड़क रहा था। उसने तनु को वापस फ्लोर की तरफ मोड़ दिया। तनु को जैसे ही एहसास हुआ कि वो अब गिर नहीं रही है बल्कि फ्लोर पर आ गई है तो उसने अपना सिर ऊपर किया। उसने देखा वो आदमी उसे ही देख रहा था। जैसे ही तनु का ध्यान उसकी गहरी काली आंखों में गया, दोनों बगैर पलक झपकाए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। ये पहली बार था जब तनु किसी लड़के के इतने करीब आई थी। उसकी काली आंखों में जैसे खो ही गई, लेकिन अचानक ही उसे जैसे कुछ याद आया तो उसने झटके से अपने हाथों को उसके सीने से धक्का देते हुए हटाया और सॉरी बोलते हुए तेजी से आईसीयू वार्ड की तरफ भाग गई। वो मोंटी था जो अपने दादाजी को देखने आईसीयू में आया था। उसने मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा,
अजीब लड़की है, बगैर देखे सीढ़ियां चढ़ रही थी। अरे शायद ये तो वही है जो सुबह मुझसे झगड़ा कर रही थी, मगर यहाँ कैसे? खैर जो भी हो, चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मोंटी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। सिंघानिया जी, खन्ना जी और शिल्पा वहीं खड़े बातें कर रहे थे। सिंघानिया जी ने मोंटी को वहां से निकलते देखा। जब वो अपनी कार लेकर वहां से बाहर चला गया तो सिंघानिया जी ने शिल्पा से कहा, तुम जाओ और जाकर अपनी सहेली से मिल लो। इस पर शिल्पा ने चौंकते हुए सिंघानिया जी से कहा, पापा फिर आपने मुझे यहाँ क्यों रोका था? तभी जाने देते। इस पर सिंघानिया जी ने कहा, अरे बेटा कुछ काम था, मगर मैं भूल गया। तुम जाओ और अपनी फ्रेंड से मिलो, मैं नीचे ही वेट कर रहा हूँ, फिर हम लोग घर वापस चलते हैं। स्कूटी तनु के लिए छोड़ देना, उसे आने जाने में आसानी होगी। इस पर शिल्पा ने दोनों हाथों को सिंघानिया जी के गले में डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा, आई लव यू टू, मैं अभी आती हूँ। और वो दौड़कर आईसीयू की तरफ चली गई। वहाँ तनु बड़ी बेसब्री से आईसीयू वार्ड के सामने चहलकदमी कर रही थी। अंदर डॉक्टर प्रशांत जी का चेकअप कर रहे थे। बेसब्री से उनका इंतजार करते करते बार बार अपनी घड़ी में देखे जा रही थी और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं अभी मोहित और मम्मी क्यों नहीं आए। तभी शिल्पा आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता अभी तक आंटी और मोहित क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने तो कहा था कि वो बस आने वाले हैं। तनु ने भी अधीर होते हुए कहा, हाँ पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अभी तक क्यों नहीं आए? यहाँ पापा को भी आईसीयू में रखा गया है। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। तब तनु और शिल्पा उनके पास जाते हैं और तनु उनसे पूछती है, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? मेरे पापा को होश कब तक आ जाएगा? इस पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, हार्ट अटैक के साथ ही मरीज कोमा में भी जा चुके हैं, शायद उन्हें गहरा झटका लगा है। अब इनको होश कब तक आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनते ही तनु चक्कर खाते हुए जमीन पर गिर गई। शिल्पा और डॉक्टर ने उसे संभाला और बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। शिल्पा ने जल्दी से बैग से पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी निकालकर तनु के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे तनु को होश आ गया। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी, सिस्टर जल्दी आओ। ये सुनते ही एक सिस्टर डॉक्टर के पास आई। इसे देखते हुए डॉक्टर ने कहा, ये लड़की बेहोश हो गई थी, इसे जल्दी से ग्लूकोज का पानी पिलाओ और इसको थोड़ी देखभाल करो। ये कहकर वो वहां से चले गए थे। तनु की हालत बहुत खराब हो गई थी। आज तो जैसे उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके दिल का दर्द आंसू बन के बस बहा जा रहा